बोला था ना कि देवरिया कांड में ब्राह्मण लोगों का भी हाथ है, इसलिए इसे जाति यादव बनाम ब्राह्मण का रंग न दिया जाए, क्योंकि सेम सिचुएशन मेरे साथ भी गुजर चुका है और ठीक 8 सालों से मैं ये झेल रहा हूँ। ये मेरी चुप्पी है कि अभी तक मेरे साथ कुछ घटना या अनहोनी नहीं हुई है। इसलिए मैं जब ये 2 अक्टूबर का कांड हुआ था उसी दिन समझ गया था कि इस कांड में बगैर विभीषण का ये कांड नहीं हुआ होगा। इस कांड में ब्राह्मण लोग भी शामिल है और सच्चाई सामने आ रहा है धीरे धीरे। मित्रों, एफआईआर हुए हैं जो कि देवरिया जिले के थाने में एफआईआर हुए हैं, जिसमें 8 यादव, 12 ब्राह्मण, 4 राजभर, 3 पाल और 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुए थी। यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ये रामराज जो सरकार जो है, यूपी गवर्नमेंट जो है, योगी जी की सरकार जो है, आखिर क्या कर रही थी? पंडित जी के अपहरण के बाद से कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की? जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज एंड पॉपुलर भोजपुरी। जी हाँ दोस्तों, हर यादव अपराधी नहीं हो सकते हैं। हाँ, एक अपराधी यादव हो सकते हैं, लेकिन हर यादव अपराधी नहीं हो सकते हैं। हर ब्राह्मण अपराधी नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोई एक ब्राह्मण अपराधी हो सकता है। हर राजभर अपराधी नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोई एक राजभर अपराधी हो सकता है। हर पाल अपराधी नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोई एक पाल अपराधी हो सकता है। हर अज्ञात व्यक्ति अपराधी नहीं हो सकता है, लेकिन कोई एक व्यक्ति अपराधी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, खबर जो है हमारे बगल के राज्य उत्तर प्रदेश के हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में महज 1 घंटे के अंतराल में 6 लोगों की हत्या हो जाती है। एक यादव परिवार की हत्या होती है और 5 ब्राह्मण परिवार की हत्या हो जाती है। खबरें विस्तार से आप लोगों को बताएंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। क्या मामला है, कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, आखिर क्यों हत्या की गई है, कब से मुकदमा हुआ था, कैसे ज़मीन का मामला था, आप लोग बने रहिए, आप लोगों को बताते हैं। तो 2 अक्टूबर सुबह महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के दिन आपको बता देना चाहते हैं, सुबह 6 बजे के समय पर प्रेमचंद यादव के पास एक कॉल आता है, जो कि प्रेमचंद यादव को बुलाने के लिए कहा जाता है। लोकेशन है फतेहपुर टोला, रुद्रपुर, देवरिया जिला में। यह दोस्तों, जैसे ही प्रेमचंद यादव जी अपने घर से बाहर जाते हैं, तैसे ही गांव में शोरगुल होता है कि उनकी हत्या हो जाती है। ठीक उसी के पश्चात आधे घंटे के अंतराल में 5 व्यक्ति की एक और दर्दनाक हत्या होती है। 5 व्यक्ति का दर्दनाक हत्या होती है, जिस व्यक्ति का नाम है सत्यप्रकाश दुबे, किरण दुबे, सलोनी, नंदनी और गांधी। कुल मिलाकर 6 व्यक्ति का लगभग 1 घंटे के अंतराल में हत्या होती है। और हत्या जो है ये देवरिया जिला के उत्तर प्रदेश में होती है। ज़मीन के लिए, आपसी रंजिश के लिए जो है ज़मीन लगभग 8 बीघे बताए जा रहे हैं। उसी ज़मीन के मामले को लेकर ये हत्याएं हुई हैं। वर्षों से चलते आ रहे हैं बहुत सारे हत्याएं जो है, मैक्सिमम जो है हत्याएं ज़मीन को लेकर ही हो रहे हैं। चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे देश के कहीं भी आप मैक्सिमम जो है हत्याएं, जो भी घटनाएं होती हैं, ज़मीन को लेकर ही होती हैं। पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि प्रेमचंद यादव जी के द्वारा सत्यप्रकाश दुबे जी का ज़मीन जो है कब्जा कर लिया गया है। एफआईआर हुए हैं जो कि देवरिया जिले के थाने में एफआईआर हुए हैं, जिसमें 8 यादव, 12 ब्राह्मण, 4 राजभर, 3 पाल और 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुए हैं। यानी टोटल 77 लोगों पर एफआईआर हुए हैं। और मामला को आपको बता दें कि थाने में एफआईआर में ये लिखा गया है 2014 से ज्ञान प्रकाश दुबे का ज़मीन जो है प्रेमचंद यादव जी हड़प लिए हैं। हड़पने यानी मामला ये हुआ था कि 2014 का समय था। आरोप ये लगाया गया है एफआईआर में कि 2014 का समय था, प्रेमचंद यादव जी के द्वारा ज्ञान प्रकाश दुबे को मतलब अपहरण कर लिया जाता है। 2014 में ही ज्ञान प्रकाश दुबे को अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण के बाद प्रेमचंद यादव जी के द्वारा ये रिपोर्ट में लिखा गया है, ये रिपोर्ट जो है एफआईआर दिए गए हैं थाने में, उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि 2014 में ही प्रेमचंद यादव जी के द्वारा ज्ञान प्रकाश दुबे को अपहरण कर लिया जाता है। उसके बाद से उनकी सारी ज़मीन जो है प्रेमचंद यादव अपने नाम कर लिए जाते हैं। ये अब की रिपोर्ट में जो है एफआईआर में लिखा गया है। ये मामला जो है इसको लेकर ही, ज़मीनी रंजिश को लेकर ही, ये आपसी रंजिश
हुई हैं और जिसमें कि 6 लोगों की जान गई हैं। आपको बता दें कि 2014 से ही ज़मीन का अगर मामला चल रहा है तो आखिर अभी तक वो जो है केस जो है अभी सुलझा क्यों नहीं। आखिर कहीं ना कहीं हद तक ये जितने भी घटनाएं हुई हैं, लेखपाल से लेकर जितने भी सीओ हो गए, जितने भी यूपी के पदाधिकारी हो गए, प्रशासन हो गए, उनकी लापरवाही के कारण से ही ये हत्याएं हुई हैं। अगर वे लोग इस ज़मीन के मामले जो हुए हैं अगर अच्छे से जांच हुई जाती तो आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। यहाँ दोस्तों इस घटनाओं को लेकर 77 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, अभी तक FIR हो चुके हैं, जो कि बहुत सारे लोग जो हैं इसमें जातीय भी रंग रूप देने का काम कर रहे हैं, जिसमें कि ये मतलब पहले ये कहा जा रहा है कि प्रेमचंद यादव जी की हत्या पहले बुलाई जाती है, उसके बाद प्रेमचंद यादव जी की हत्या कर दी जाती है। ये लगभग सुनने में आ रहा है, ये जांच का विषय है कि किस तरह से हत्याएं हुई हैं, कि पहले प्रेमचंद यादव जी का हत्या कैसे हुई है, फिर उसके बाद फिर 5 जो भी दुबे परिवार के जो लोग हैं उनकी कैसे हत्याएं हुई हैं, ये जांच का विषय है। हालांकि आपको बता देना चाहते हैं ये फतेहपुर टोला रुद्रपुर और देवरिया जिला में अंतर्गत आता है और ये थाने में यही रिपोर्ट लिखा गया है कि 2014 में ज़मीनी जो है मामले को लेकर जो है प्रेमचंद यादव के द्वारा ज्ञान प्रकाश दुबे को अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण कर लिया जाता है, ये मामला जो है अब पता चलता है। अपहरण अगर किया गया 2014 में, मामला अब पता चलता है और बहुत सारे लोगों पर आरोप भी लगते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं तक दुबे परिवार का ये आरोप लगाया जा रहा है कि ज्ञान प्रकाश दुबे को 2014 में अपहरण करके प्रेमचंद यादव जी सारा ज़मीन जो है हड़प लिए गए हैं। हालांकि मामला क्या है तो जांच का विषय है। अगर अपहरण किया गया था तो रिपोर्ट कब लिखवाए थे, केस कैसे चल रहा था, आखिर प्रशासन क्या कर रही थी, यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ये रामराज जो सरकार जो है, यूपी गवर्नमेंट जो है, योगी जी की सरकार जो है आखिर क्या कर रही थी, पंडित जी के अपहरण के बाद से कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की। और ज़मीन जो है प्रेमचंद यादव के जो घर बने हुए हैं वे भी ये बताया जा रहा है कि उनके जो घर हैं ये जो सरकारी ज़मीन पर ही बनाए गए हैं। हालांकि ये जांच का विषय है और कुछ लोगों का ये कहना है कि उस पर बुलडोजर चलेगा, तो कुछ लोग आगे ये मतलब ट्विटर पर भी टैग कर रहे हैं जिनका नाम है कुशाल यादव, जो कि ये कह रहे हैं कि झांसी में पुष्पेंद्र यादव की हत्या हो गई, बलिया में हेमेंद्र यादव की हत्या हो गई, गाजीपुर में सतीश यादव की हत्या हो गई, वाराणसी में सौरभ यादव की हत्या हो गई, तब बुलडोजर क्यों नहीं चली, अब बुलडोजर क्यों चल रही है। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं जो कि जिनका नाम है बीरू उपाध्याय जी, जिनका ये कहना है कि इसमें गलती जो है कहीं ना कहीं तक दुबे परिवार वाले लोग का ही है। देखिए वीडियो में क्या कह रहे हैं। बोला था ना कि देवरिया कांड में ब्राह्मण लोगों का भी हाथ है, इसलिए इसे जाति यादव बनाम ब्राह्मण का रंग न दिया जाए, क्योंकि सेम सिचुएशन मेरे साथ भी गुजर चुका है और ठीक 8 सालों से मैं ये झेल रहा हूँ। ये मेरी चुप्पी है कि अभी तक मेरे साथ कुछ घटना या अनहोनी नहीं हुई है। इसलिए मैं जब ये 2 अक्टूबर का कांड हुआ था उसी दिन समझ गया था कि इस कांड में बगैर विभीषण का ये कांड नहीं हुआ होगा, इस कांड में ब्राह्मण लोग भी शामिल है और सच्चाई सामने आ रहा है धीरे धीरे मित्रों। उनका कहना यह है कि दुबे परिवार के लोग कहीं ना कहीं तक इस हत्या में संलिप्त हैं, ब्राह्मण परिवार के जो लोग हैं इस हत्या में संलिप्त हैं। ब्राह्मण परिवार के लगभग सबसे अधिक 12 लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया गया है ये दुबे परिवार के तरफ से। तो ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं तक जो पहले जो है प्रेमचंद यादव की पहले हत्या हुई है, उसके बाद से ही जो 5 परिवार दुबे परिवार की जो है हत्याएं हुई हैं। अगर हत्याएं कौन किए हैं, अगर दोनों परिवार की हत्याएं हुई हैं तो कहीं ना कहीं तक जो भी हत्याएं किया है उसका कोई जाति ना कोई धर्म है, वो सिर्फ और सिर्फ मुजरिम है और उसको सज़ा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं तक आज के समय में हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे ज़िले और अपने गाँवों को कहीं ना कहीं तक जातीय रंग रूप देकर बांटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसको आप लोगों को समझना है, किस तरह से इसको आप दूर कीजिएगा। जानती है हिंसा हो रही है, धार्मिक हिंसाएं हो रही है, इसको कैसे रोका जाएगा। कहीं ना कहीं तक योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में राम राज आ गया है, तो राम राज में 2014 में जो दुबे परिवार की जिस व्यक्ति की अपहरण होती है, मामला दर्ज होता है या नहीं होता है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। उसके बाद से 2023 में हत्या हो जा रही है, प्रेमचंद यादव जी की हत्या हो जाती है, उसके बाद से फिर बहुत सारे मामलाएं सामने आ रही है। हालांकि सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जो मामले हुए हैं उस पर जातीय रंग न देकर कहीं ना कहीं तक प्रशासन को इस पर देखना चाहिए, प्रशासन किस तरह से एक्शन ले रही हैं और लोगों को कहीं भी जातीय और धार्मिक हिंसाएं भड़काने पर कम से कम
अंकुश लगाना पड़ेगा। प्रशासन भी देख रही हैं। अगर कोई भी अपराधी अपराध करता है, इसका कोई जाति ना कोई धर्म होता है, तो आप लोग सतर्क रहिए। और कहीं ना कहीं तक 77 लोगों पर FIR हो चुके हैं। प्रशासन किस तरह से इस अपराध को एक्शन में लेती हैं, इस तरह से आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज एंड पॉपुलर भोजपुरी। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू। जय हिंद।